दर्दनाक खबर दरभंगा के हायाघाट स्टेशन से। आपको बता दें कि हायाघाट स्टेशन अब नए रूप में बना दिया गया है और अब यहाँ पर लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और अपनी यात्रा यहाँ से पूरी करते हैं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये झकझोर देने वाला तस्वीर मुजफ्फरपुर के युवक का है जिनका पांव कट गया है। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया। यही वो नया स्टेशन है जिसका तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ट्रेन से गिरने के कारण युवक का दायां पैर कट गया। DMCH में उसका इलाज चल रहा है। ये तस्वीर देख पा रहे हैं जो हम दिखाना चाह रहे हैं हायाघाट में। इसके बाद आपको बता दें कि ट्रेन के पायदान पर पैर लटकाकर यात्रा करना एक युवक को महंगा पड़ गया है। प्लेटफॉर्म से टकराकर युवक रेलवे ट्रैक पर जा गिरा जिसका दायां पैर कटकर अलग हो गया। हादसा समस्तीपुर और दरभंगा रेलखंड के हायाघाट स्टेशन पर हुआ है। जख्मी युवक की पहचान मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र निवासी मोनू कुमार 24 के तौर पर हुई है, जो ग्रेजुएशन पार्ट 3 का छात्र है। बताया जाता है कि मंगलवार को मोनू दानापुर जयनगर इंटरसिटी ट्रेन से जयनगर जा रहा था। ट्रेन यहाँ तक आपने जो खबर सुना वो अब आपको सुनाते हैं सच्चाई। हायाघाट PSC पर लाया गया उसे इलाज के लिए, जो GRP के द्वारा खासकर स्थानीय PSC में लाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार कर DMCH रेफर कर दिया गया। जब उसे DMCH ले जाने को लेकर एम्बुलेंस की मांग की गई तो PSC हायाघाट ने एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है यह कहकर उस मरीज को बैटरी वाले रिक्शा टोटो में दोनों सीट के बीच में लिटा दिया गया। समझ सकते हैं ये लोग कितने संवेदनहीन हो चुके हैं। चाहे वहाँ के मैनेजर हों या फिर वहाँ के प्रभारी हों, वहाँ के जो भी लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि एक आदमी जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, जिसका पैर कट गया है, उसके लिए एम्बुलेंस नहीं है। ये कैसा अस्पताल चल रहा है? मंगल पांडे जी जब दरभंगा में आप आए थे, सीना ठोक कर बोल रहे थे जाले में कि हमने ये एम्बुलेंस दिया है, हमने वो एम्बुलेंस दिया है, और आज एम्बुलेंस की सच्चाई हायाघाट क्षेत्र में टाई फूस हो रहा है। आपको बता दें कि दो टोटो रिक्शा से मरीज का कटा हुआ पैर जमीन पर लटक रहा था और उसी हालत में उसे ले जाने को कहा जा रहा था। मरीज 1.5 घंटे तक ऐसे ही रिक्शा में लेता रहा, जब स्थानीय लोगों द्वारा PSC प्रभारी भाजपा नेता सा समाज सेवी हैं हेमचंद्र सिंह, ऐसे तमाम लोग वहां पर सैकड़ों लोग जुट गए वहां पर, और वो लोग काफ़ी गुस्से में थे क्योंकि संवेदनशील जो मामला था, एक इंसान जो कि तकलीफ में हो और उसको सरकार का कोई सहारा भी नहीं मिले। समझ सकते हैं ऐसे सरकार को क्या हाल हो सकता है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा करते हैं कि उनके बिहार में ये विकास वो विकास, लेकिन ऐसे पदाधिकारी जो अति संवेदनशील होना चाहिए लेकिन वो संवेदनहीन होकर रह जाते हैं। आपको बता दें कि वहीं एम्बुलेंस नहीं दिया जा रहा था। अस्पताल की कार्रवाई में लापरवाही गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। क्या लोग हमेशा विरोध करते रहेंगे? सरकारी अस्पताल में काम होगा? क्या उस मरीज को जो जिंदगी मौत से जूझ रहा था उसे वक्त पर एम्बुलेंस नहीं देना चाहिए था? उसे टोटो में फर्श पर लिटाकर पल्ला क्यों झाड़ दिया गया? लोग काफ़ी आक्रोशित थे वहाँ पर। लोगों का ये आरोप है कि वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं दिया गया। लोग ही ये आरोप लगा रहे हैं और सुनाते हैं इंटरव्यू हेमचंद्र सिंह का भी, और जो यहाँ के प्रभारी, उन्होंने कहा था कि एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस की उपलब्धि है, एम्बुलेंस नहीं देना चाहिए था उसे। खासकर आपको बता दें कि जो यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने मांग किया, एम्बुलेंस का हैंडलिंग वो नहीं करते हैं और उन्हें इस मरीज या एम्बुलेंस की समस्या को लेकर कोई जानकारी नहीं है। प्रभारी ने कहा उन्हें ये सभी बातें जनता के द्वारा ही पता चला है। जब जनता उनके ऑफिस में उनसे एम्बुलेंस की मांग को लेकर पहुंचे तो इससे साफ पता चलता है कि अस्पताल में अनियमितता व्यापत है और सभी अधिकारी एक दूसरे पर मामले को थोपने लगे। प्रभारी ने सीधे तौर पर यह कहा, 1 हफ्ता हो गया, बैठ खत्म हो गया, 15 दिन। अरे भेजेगा तभी हम करेंगे, आएगा हमारे पास तभी हम कुछ काम करेंगे। हम तो और आपको लाने का कोई जिम्मेवारी नहीं है सर, आपको उसको मेंटेन करने का जिम्मेवारी नहीं है। सारी जिम्मेवारी मेरी है, सारी जिम्मेवारी आपकी सभी जिम्मेवारी वही तो बता रहे हैं। लेकिन आप अपनी जिम्मेवारी के लिए क्या बता रहे हैं? दूसरे को फेंक रहे हैं। क्या हम कर रहे हैं? दूसरे को कह रहे हैं जिम्मेवारी मेरी नहीं है, दूसरा देगा तो देगा। एक गाड़ी जिला ले लिया, एक गाड़ी खराब है, एक गाड़ी मैंने उसको अच्छी नहीं है, एक गाड़ी पेशेंट लेके गया। अरे वो तो हम भी जाने उसको कन्विंस क्यों करते हैं, लेकिन क्यों नहीं रहा, ठीक क्यों नहीं हुआ और आया क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब आपके पास नहीं है। आप क्या के लिए यहाँ पर ऐसे हैं? हम बैठे अपने काम करने के लिए बैठे हुए हैं। एम्बुलेंस खराब है, उसको कौन ठीक करवाएगा? हम ठीक करवाएंगे, आपका विभाग करवाएगा ना? ठीक, तो मैंने फोन किया एसी को फोन किया रात में, वो करवाएगा ना, हम थोड़ा करवाएंगे इसको। किसको फोन किया? एसी घूस लगा राजनीति करता है, राजनीति करता है बहुत। गाड़ी अभी दीजिए, प्राइवेट बुक करके प्राइवेट गाड़ी दीजिए। पेशेंट मर गया,
इज्जत को मेंटेन कीजिए। इज्जत करते हैं आप लोग, प्रतिष्ठित लोग जब पद पर है, दूसरा पद पर होता तो उसके साथ अच्छा नहीं। मामला आप इतना देर से बैठे हुए थे। निकालो मुकुश, बाहर निकालो। घंटे के लिए एम्बुलेंस है। कितने एम्बुलेंस अभी अपने पास? 3 एम्बुलेंस है। हाँ। 2 अभी ये काम कर रहा है। तीन 3 काम कर रहा है जी। तो वो आसानी से कॉल करके हाँ, किस नंबर पे कॉल करेंगे? 24/7 कॉल किस नंबर पे करेंगे वो? कॉल 104 पे। 104 पे। तो उनको कॉल पटना से होता है, हाँ, हाँ। पटना से फिर डायरेक्ट करता है मेरे पीएससी को, तो वहाँ से आपको गाड़ी सर लग नहीं रहा कि इतना बड़ा क्षेत्र आपका है, कुछ और एम्बुलेंस होना चाहिए ऐसा? देखिए होना बहुत कुछ चाहिए, लेकिन जो सरकार ने प्रोवाइड किया है, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका 100% यूटिलाइज करें। और आज तक मेरे एम्बुलेंस के अभाव में किसी मरीज का या किसी व्यक्ति की जान तो नहीं गई है एम्बुलेंस के अभाव में। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका 100% यूटिलाइजेशन है। बहुत ही दुखद स्थिति है और दुख होता है। आज रेलवे से एक लड़का मधुबनी का मुजफ्फरपुर का गिर के कट गया, पाँव उसका कट गया। उसको लाया गया जीआरपी के द्वारा हायाघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। वहाँ एम्बुलेंस नहीं था। डॉक्टर 2 घंटा से इलाज करके इंतजार कर रहे हैं और वहाँ एम्बुलेंस की उपस्थिति नहीं थी। जब हम लोगों ने इसके लिए शिकायत किया तो प्रभारी महोदय ने बताया कि एक एम्बुलेंस, यहाँ 3 एम्बुलेंस है, एक एम्बुलेंस इमरजेंसी में गया है, एक एम्बुलेंस का 1 हफ्ता से 1 चक्का खराब है और एक एम्बुलेंस को जिला प्रशासन ने यहाँ से मंगा लिया है। हम क्या करेंगे? हमने कहा कि आपकी वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करती है कि इमरजेंसी में है तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके देना है उसको, नहीं तो हम लोग ऐसा स्थिति हुआ तो हम लोग करके देंगे उसको, कोई व्यवस्था करेंगे इसको जिंदा करने के लिए। मैं बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मेरी समाचार उन तक पहुँचती है और दरभंगा के डीएम, दरभंगा के सिविल सर्जन, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था है। प्रभारी कहते हैं, प्राथमिक शिक्षा केंद्र प्रभारी कहते हैं कि हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है और मैं इस एम्बुलेंस, मेरा बात नहीं मानता है, मेरे अंदर में नहीं है। जब प्रभारी के अंदर में नहीं है और 1 हफ्ता से 1 चक्का के लिए एम्बुलेंस पड़ा हुआ है तो इस एजेंसी को देखने वाला कौन है और कौन इस पर कार्रवाई करेगा कि 1 चक्का बदलने के लिए इतनी इमरजेंसी में 1 हफ्ता के एक एम्बुलेंस पड़ा हुआ है। और इस लोकतंत्र में, आज की इस व्यवस्था में अपना पावर, अपनी जवाबदेही दूसरे पर फेंकना, ट्रांसफ़र कर देने की जिम्मेवारी है केवल, कि इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है, फलाने जिम्मेवारी है, आगे बढ़ के नहीं। 1.5 घंटा में अगर यहाँ हायाघाट का मैनेजर जो है तो सबसे बड़ा दोषी है। हायाघाट का मैनेजर अपने चैम्बर में बैठा हुआ है और सिविल सर्जन जब प्रभारी महोदय कहने गए हैं तो बोले हैं कि आप आए हैं तो हमको मालूम हुआ कि ऐसी स्थिति है, जबकि मैनेजर को जब एम्बुलेंस नहीं था तो बगल के जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है हनुमान नगर से लेकर के अन्य जगह, अगर वहाँ टेलीफोन कर देता मैनेजर तो 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुँच जाती। और 1.5 घंटा से पेशेंट मरने की स्थिति में पहुँच गया। पेशेंट को किस स्थिति में कहाँ पे रखा गया था? वो एक टेम्पू पर रखा हुआ था, जिस पर केवल वो बैटरी वाला टेम्पू पर रखा हुआ था। कहता था इससे ले जाइए उसको, उससे कैसे ले जा ही नहीं सकता था उससे। तो पब्लिक ने बहुत हंगामा किया, तब निकल करके वही प्रभारी आए और वही मैनेजर आया और तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था किया। तो क्या ये मैं जानना चाहता हूँ कि इस व्यवस्था में जब पब्लिक हल्ला करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ेगा, तभी प्रभारी और प्रशासक सुनेगा, तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, आम आदमी दोषी ठहरेगा। आप कोई मरता रहेगा तो मानवता के नाते कोई कैसे चुप रह जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है डीएम साहब कि ये जो एम्बुलेंस की व्यवस्था है, 1 चक्का पड़ा रहता है और 1 हफ्ता से उसकी नहीं होती है, प्रशासन कहती है और सिविल सर्जन महोदय इस पर ध्यान दीजिए और डीएम साहब इस पर इमीडिएट एक्शन लीजिए कि इस व्यवस्था पर क्या हो रही है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जवाबदेही को प्रशासक के द्वारा जिस पद पर जो है, चाहे चिकित्सा प्रभारी हो चाहे सिविल सर्जन हो, ये फेंकना एक दूसरे पर जो कि मेरी जवाबदेही है तो उसके अंदर में है। तो भाई आपकी जवाबदेही क्या है? तो पब्लिक जवाबदेही हंगामा करके लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना।
यही है कि जनता हमेशा विरोध करे तभी सरकारी अफसर चाहे सरकारी पदाधिकारी काम करेंगे, जनता के विरोध करने पर ही। तो जनता के विरोध करने का अधिक सीमित न है, हम आपको बात से कर सकते हैं। मोमेंट बिगड़ जाती है, कोई मर जाएगा। इससे पहले हायाघाट में एक दुर्घटना हो गई जिसके कारण हम लोग हायाघाट के जो पब्लिक है वो भुगत रहे हैं। एक बच्चियाँ मर गई, लोग का पब्लिक मूवमेंट हो गया, तोड़फोड़ कर दिया, नुकसान हो गया सरकारी सामान का। आज तक उसकी सुविधा बहाल नहीं हो पाई है हायाघाट में। विरोध के तुरंत बाद व्यवस्था तुरंत हो गई। विरोध किया तो 15 मिनट में व्यवस्था हो गया, नहीं तो 1.5 घंटा से उसको कोई देखने वाला नहीं था। तो ये क्या स्थिति है? तो सुनने में आया टोटो में आधा बॉडी नीचे पड़ा था, आधा लटका हुआ था। वो एक टोटो की जितनी लंबाई होती है एक आदमी उसमें बैठ नहीं सकता है ठीक से, उसमें कैसे लेटेगा जी। उसमें लेट कैसे सकता है? जब हंगामा हुआ तो 15 मिनट में एम्बुलेंस की व्यवस्था हो गई, और नहीं तो 1.5 घंटा से वो आदमी मौत और जीवन के बीच झूल रहा था। ये शर्मनाक है। प्रशासनिक जो भी जवाबदेही पद पर है वो अपनी जवाबदेही टाल रहे हैं। डीएम साहब को कहने जाएगा तो कहेगा साहब चीफ सेक्रेटरी को कहो। अरे आप किस लिए हो भाई? आपका परिचय? मेरा नाम हेमचंद्र सिंह है। मैं राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, समाज सेवा हूँ। मैं केवल यही निवेदन करता हूँ कि जवाबदेही को न टाला जाए, और कोई शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई हो, व्यवस्था दुरुस्त हो। मेरा इतना ही कहना है। धन्यवाद।